धनुराशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 5 अगस्त एकादशी का दिन, सावन की एकादशी, सावन की आखिरी एकादशी है और साथ ही आज सावन का आखिरी मंगलवार। दोस्तों आज के समय में आप अपने अंदर एक सुखद बदलाव और ऊर्जा महसूस करेंगे। ऐसे समय में आप कोशिश करें तो किसी उलझे हुए काम को सही कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। दोस्तों इस समय प्रभावशाली व्यावसायिक लोगों से संपर्क साधने से आप फायदा उठा सकते हैं और आप नई नई जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। इस समय आप आत्मविश्वास और साहस से भरा महसूस करेंगे खुद को। आप किसी काम को लेकर इतने उत्साहित हो सकते हैं कि बिना पूरी योजना के ही आगे बढ़ने की चाह रह सकती है आपको। आपकी जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से पहले तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी होगा। दूसरों पर भरोसा ना करें, स्वयं के प्रयास से ही सफलता मिलनी है। खुद ही आपको प्रयास करने होंगे। अपने पर ही आप उम्मीद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों एकादशी है, बहुत ही पवित्र दिन है क्योंकि एकादशी विष्णु भगवान का प्रिय दिवस है और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते भी हैं गीता के ज्ञान में कि मुझे एकादशी का दिन बहुत पसंद है, प्रिय है। और ग्रहों में बृहस्पति देव मतलब बृहस्पति को विष्णु भी कहा जाता है और आपकी राशि के तो बृहस्पति खुद स्वामी हैं। विष्णु भगवान ही आपके स्वामी हुए तो आज का एकादशी का दिन आपके लिए विशेष होना चाहिए। आज के दिन आप उपवास भी कर सकते हैं, नहीं तो सात्विक तो जरूर रहें आज के दिन, क्योंकि आज मंगलवार भी है। मंगलवार भी विशेष क्योंकि यह सावन माह का आखिरी मंगलवार है। इसका भी लाभ आपको उठाना चाहिए। दोस्तों इस समय नए विचारों और नई शुरुआत का समय है। इस समय आपको दूसरों से अलग सोचने की आपकी क्षमता पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों पहलुओं में मदद करेगी। टीम वर्क और प्लानिंग के साथ कैरियर की जो संभावनाएं बनी हुई हैं बेहतर होंगी। अगर आप इस समय किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो एक नया नजरिया आपको सफल विचारों की ओर ले जा सकता है। टीम वर्क जरूरी है, इसलिए मिलकर काम के लिए तैयार रहें। दोस्तों आपकी महत्वाकांक्षाएं ही आपको आगे बढ़ाती हुई ले जाएंगी। आर्थिक रूप से आज सावधानी के साथ योजना बनाने और अनुशासन की जरूरत है। बजट बनाने में स्टेबिलिटी बनाए रखें और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार रहने में मदद मिलेगी। केवल बचत पर निर्भर रहने के बजाय आपके आय के स्रोतों को भी बढ़ाने पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें, आय भी बढ़ाने की कोशिश करें। दोस्तों इस वक्त आप खुद की देखभाल करते हैं तो तनाव आपको परेशान नहीं करेगा। करीबियों के साथ थोड़ा समय बिताना आपके मूड को बेहतर बना सकता है। आपको चाहिए रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपका उत्साह और मनोबल बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस पाठ से सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने कार्यक्षेत्र में अपनी सोच में स्वतंत्रता और नवीनता का अनुभव कर सकते हैं।
आपकी योग्यताएं एक नई ऊंचाइयों तक आपको पहुंचा सकती है, जिससे आप अपने विचारों को भी दूसरों के सामने व्यक्त करने में सक्षम रहेंगे। आने वाले समय में आपका सामाजिक संबंधों में सुधार देखने को मिल सकता है। आपके मित्रों और आपके परिचितों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़त पर है। यह समय आत्मनिरीक्षण और प्रगति का समय है। इसे सकारात्मकता से भरें और नए संकल्प लेने की कोशिश करें। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, अपने जीवन से ही जुड़ी हुई कहानी है, इसे कह सकते हैं, क्योंकि कहानियाँ ऐसी होती हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको मिल ही जाएंगी। तो कहानी का तो होता ही है कि कहा नहीं हुई, इसे कहते हैं कहानी। एक छोटी सी कहानी है, 1 मिनट की, लेकिन आपकी राशि के लिए यह जरूरी है, जो आपके जीवन में काम आने वाली है। दोस्तों, एक महात्मा एक जंगल से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनकी नज़र एक शेर पर पड़ी, जो काफ़ी हट्टा कट्टा और मजबूत था। मजबूर नहीं, मजबूत था, लेकिन इस समय मजबूर था। वह मोटी रस्सियों से पेट के साथ बंधा हुआ था। शेर की आंखों से बेबसी झलक रही थी। वह बहुत भूखा प्यासा भी लग रहा था। शेर ने बहुत ही दयनीय और बेबसी नज़रों से महात्मा को देखा और निवेदन किया कि आप मुझसे डरो ना, आप मुझे खोल दें। मैं वायदा करता हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कृपया मुझे आप इस बंधन से आज़ाद कर दो। मैंने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। कृपया मेरे ऊपर यह उपकार कर दें, मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। महात्मा को शेर पर दया आ गई और उन्होंने बिना कुछ समझे शेर की रस्सियों के बंधन से मुक्त कर दिया शेर को। शेर बिना कुछ कहे अपने रास्ते चला गया और महात्मा अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। लेकिन कुछ दिन के बीतने के बाद महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो वो शेर, जिसे कुछ दिन पहले महात्मा जी ने मुक्त किया था बंधन से, वह महात्मा जी के सामने खड़ा उन्हें लालची नजरों से देख रहा था, घूर रहा था। उसकी आंखें ही बता रही थी कि वह महात्मा जी पर हमला करने वाला है और उन्हें अपना भोजन बनाना चाहता है। उसकी आंखें आज निर्भीक लग रही थी। महात्मा जी चौंके और शेर से बोले, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शेर बोला, मेरी प्रकृति है शिकार करना और इस समय तुम मेरे सबसे आसान शिकार दिखाई दे रहे हो। महात्मा जी हैरान हो गए और शेर से कहा कि इतनी जल्दी भूल गए तुम मेरा एहसान? याद करो कि मैं उस दिन तुझे बंधन मुक्त नहीं करता तो आज तू भूखा प्यासा तड़फ कर मर गया होता। मैंने तुझे जीवन दान दिया और अब तुम मुझे ही खाना चाहते हो, मेरा ही जीवन लेना चाहते हो। शेर ने हंसते हुए कहा, कृपा और कर्तव्य दोनों अलग चीजें हैं और हमारे जंगल का अलग नियम है। मैं जंगल का राजा हूं और जहां जंगल के नियम चलते हैं। महात्मा ने कहा, इसका फैसला हम किसी दूसरे से करवाते हैं। जंगल आपका है, राजा आप हो। चलो जंगल में से ही किसी दूसरे से इस बात का फैसला करवाते हैं। शेर राजी हो गया। वहीं पेड़ पर एक तोता बैठा था। महात्मा ने तोते से अपनी पूरी बात सुनाई, बताई। तोता बोला, मनुष्य पूरी उम्र हमें पिंजरे में बंद रखता है, दाने पानी के नाम पे हमसे हमारी आज़ादी छीन लेता है और जब मन भर जाता है तो पिंजरा किसी और को दे देता है। मैं तो शेर का पक्ष लूँगा, मुझे जंगल में आज़ादी से रहना है। दोनों जंगल में आगे बढ़ गए। थोड़ी सी दूरी पर एक ऊंचे पेड़ पर एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। महात्मा जी ने उन्हें सारी बात बताई। तपस्वी ने पूछा कि पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद कहा कि शांत भाव से मैं फैसला करूंगा। मैं तो फैसला तभी सुनाऊंगा जब पूरी घटना को वैसे ही करके दिखाओ जैसे हुई थी। महात्मा बिना कुछ कहे शेर को पेड़ पर वैसे ही बांध दिया महात्मा ने जैसे पहले बंधा था। जब रस्सी पूरी तरह कस चुकी थी, तपस्वी मुस्कुराए और महात्मा जी से कहा कि फैसला हो गया,
नेकी हर जगह नहीं करनी चाहिए। जो आज़ाद होकर काटने लगे उसे फिर से बांध देना ही बुद्धिमानी है। दया करो पर पहचान के साथ, क्योंकि हर ज़रूरतमंद भरोसेमंद नहीं होता। तो दोस्तों, यह कहानी आपकी भी है, मेरी भी है। आपने भी कई ऐसे लोगों पर भरोसा करके मदद की, लेकिन बदले में आपको क्या मिल गया यह आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब तो आपको समझ आ ही जानी चाहिए। भरोसा सोच समझ कर करें, किसी के भरोसे ना रहें, उम्मीद सिर्फ अपने से ही रखें। अगर आप राजनीति में हैं तो सोच समझकर कम शब्दों में बात करें, ज़्यादा ना बोलें। जितना बोलें मीनिंगफुल बातचीत करें, जितना कम बोलेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों का प्रभाव आपकी राशि पर दिखाई पड़ेगा। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, आज एकादशी है और सावन का अंतिम मंगलवार भी है। आज आप विष्णु भगवान की आराधना करें, गरीबों को दान करें, सुबह उठकर सूरज को जल अर्पण करें। इन उपायों से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपका दिन और भी शुभ होगा। भाग्य का भरपूर लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। धार्मिक कार्य में संलग्न लोगों को महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। आप अपने काम पर अत्यधिक ध्यान देवें। जीवन स्तर और व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा। पारिवारिक विषय प्राथमिकता में रहेंगे। बड़ों का सहयोग मिलेगा। सहायता बनाए रखेंगे। व्यवस्था को मजबूत रखने की जरूरत है। समय सुधार पर बना रहेगा। प्रशासनिक मामले बेहतर रहेंगे। घर परिवार में करीबी बढ़ेगी। सुख सुविधा पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा। महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं। सबके प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखें। तर्क और बहस से बचें। बड़ी सोच बनाए रखें। सबको साथ लेकर चलें। विनम्रता बनाए रखें। दोस्तों, विनम्र रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। विनम्रता हमेशा काम आती है और आप इस समय अपने आप को बहुत ही शांत चित्त के साथ चलाने की कोशिश करें। दोस्तों, बहुत दिन हो गए आपको कहानी नहीं सुनाई, तो आज एक छोटी सी कहानी और सुना देते हैं। छोटे बच्चों जैसी कहानी है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, शायद हमसे आपसे मिलती जुलती हो सकती है। तो है तो कहानी कहीं ना कहीं तो हुई होगी। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रेगिस्तान में एक पेड़ पर रहती थी। उसको खाना पान और पानी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। वह मेहनती थी। वह मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही थी। वह शांति से अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी। उसकी चाहत थी कि मैं शांत रहूं अपने परिवार के साथ। वह चाहती तो थोड़ी सी दूरी पर हरे भरे पेड़ थे, लेकिन वहाँ कौवे, बाज, गिद्ध और काफ़ी पक्षी थे, जिनसे उसके बच्चों की रक्षा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इधर कोई भी पक्षी नहीं आता था। एक दिन नारद जी निकल रहे थे तो उस पेड़ पर चिड़िया के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। चिड़िया जख्मी हालत में थी। दर्द से तड़फ रही थी, करा रही थी। उसका हौसला टूटा पड़ा था। बच्चे नीचे मरे पड़े थे जमीन पर। वह चिड़िया रो रही थी। नारद जी ने कहा कि क्या हुआ, रो रही? चिड़िया ने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ इस पेड़ पर बहुत शांति से रह रही थी, लेकिन रात बहुत तेज तूफान आया। मेरा घर टूट गया। बच्चे नीचे गिरकर मर गए। मेरे ऊपर एक मोटी डाली गिर पड़ी। बहुत मुश्किल से मेरी जान बची, लेकिन इतना तेज दर्द हो रहा है, इससे अच्छा मैं मर ही जाती। नारद जी ने कहा, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। अगर तुमने भगवान को कोई संदेश पहुँचाना है तो पहुँचा सकता हूँ। मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। चिड़िया बोली, आप भगवान से कहना कि या तो मेरा दर्द खत्म कर दे या फिर मुझे मौत दे दे, मेरे प्राण ले ले। मैं इतना दर्द सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चों का दर्द, मरने का दर्द, उसके बाद मेरे शरीर का दर्द, ना मैं उड़ पा रही हूँ, ना मैं कहीं बैठ पा रही हूँ। भूख प्यास से बुरा हाल है। भगवान से कहना या तो मेरे प्राण ले ले या फिर मेरा दर्द खत्म कर दे। और मैं कब तक ऐसे दर्द में रहूंगी, पूछ के आना। नारद जी ने भगवान के पास आए। वो चिड़िया की दर्द भरी कहानी नारद जी को
सुनाई। पूछा कि वह कब तक ऐसे दर्द में रहेगी। भगवान ने कहा अभी 5 साल और सहना पड़ेगा। नारद जी ने कहा चिड़िया को बहुत दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा दर्द है, थोड़ा उसका दर्द आप कम कर दो। भगवान ने कहा चलो उसे कहना कि तू बस धन्यवाद धन्यवाद करती जाए, फिर देखते हैं क्या करना है। नारद जी ने आकर कहा कि भगवान ने कहा कि तुम बस धन्यवाद धन्यवाद करती रहो। चिड़िया ने कहा 5 साल मैं कैसे यह दर्द बर्दाश्त करूंगी। नारद जी कहते भगवान ने कहा है, भगवान की बात कौन टाल सकता है। चिड़िया ने कहा जैसी भगवान की मर्जी। चिड़िया ने धन्यवाद धन्यवाद करना शुरू कर दिया। लगातार 8-10 घंटे धन्यवाद करती रही, दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन धन्यवाद बंद नहीं किया, धन्यवाद करती रही। अब वह मरने जैसी हालात में पहुंच चुकी थी। धन्यवाद करती हुई पेट से नीचे गिर पड़ी, उसे और चोट आई, लेकिन वो धन्यवाद करती रही। धन्यवाद कहना उसने नहीं बंद किया। गला सूख रहा था, लेकिन चिड़िया ने धन्यवाद बंद नहीं किया। चिड़िया की आंखों से अब पानी की जगह खून टपकने लगा। बस जान निकलने ही वाली थी कि भगवान प्रकट हो गए और चिड़िया का सारा दर्द कुछ ही घंटों में हर कर चले गए। अगले दिन नारद जी वहां से निकले तो देखा भगवान तो 5 साल कह रहे थे, लेकिन यह क्या, पेड़ भी हरा भरा है, पानी भी है, चिड़िया भी स्वस्थ लग रही थी। नारद जी चिड़िया को बधाई देने लगे। चिड़िया ने कहा तुम भी झूठे, तुम्हारा भगवान भी झूठा। तुम तो कह रहे थे 5 साल लगेंगे, मैं तो कुछ ही घंटों में ठीक ठाक होगी। अब कोई दर्द नहीं, पेट भी हरा भरा हो गया, अब खाने को भी है, पीने को भी है। नारद जी भगवान के पास जाकर कहते हैं प्रभु आपने मुझे कहा था कि चिड़िया 5 साल दर्द सहेगी, लेकिन वो तो कुछ ही घंटों में ठीक होगी। भगवान ने कहा कि वो मरने तक भी मुझे धन्यवाद करती रही है। मेरा मन पसीज गया, मैं रुक नहीं पाया, क्योंकि वह इतनी परेशानी में भी धन्यवाद करती रही। मैंने जो काम 5 साल में करना था वह कुछ ही घंटे में मुझे करना पड़ा। तो दोस्तों आप भी अगर परेशान हैं तो आप धन्यवाद कहने से ना चूके, धन्यवाद करते रहें, बहुत जल्दी समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। समस्या तो पहले से ज़्यादा बड़ी हुई हैं इस समय, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है और कुछ कह कहकर समस्या को बड़ा किया हुआ कि मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। दोस्तों इस अनुकूल समय में आप अपनी बिजनेस की योजनाओं का पूरा लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके मन में प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहेगी। आपको भावुकता में आकर कोई भी जरूरी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप इस समय प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अपने धन को लेकर थोड़ा समझदारी दिखाते हुए ही आगे बढ़ना होगा। यदि आपने किसी से भी कोई वादा किया है तो उससे भी आपको पूरा करना होगा। वैसे तो आप वादा किया ना करें, अगर वादा करें तो उसको पूरा किया करें, नहीं तो आपकी साख में कमी आती है। दोस्तों आप कोई महत्वपूर्ण फैसला बड़े सदस्यों की मदद से ले लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। यदि आपने जल्दबाजी में कोई काम किया तो उसमें गड़बड़ी होने के चांस बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी दूसरे पर आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यह बात आपको अपने दिमाग में बैठाने की जरूरत है। आपको अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए ध्यान देने की भी जरूरत है। सबसे बड़ी बात है इस समय जो बेवजह का भ्रम वह आपके मन में बैठा हुआ था वह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यह तो आप भी महसूस करते होंगे। तो उस भय और भ्रम से अपने आप को बाहर निकाल कर बाहर करें, तभी बात बननी है। दोस्तों ये आपका राशिफल था आज का। कोशिश रहती है कि आप रोज ही आपके समक्ष आए। तो अगर आपने अपनी जन्मपत्री दिखानी है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907, इस पर आप भेज सकते हैं। और साथ ही अगर आपने हमारे मंदिर में अरदास लगानी हो, तो कई लोग मैसेज करते हैं कि हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, कहाँ जाएं, कैसे करें। तो दोस्तों मेरे पास तो एक ही जरिया है आपकी समस्या को हल करने का, वो है भगवान का सहारा। हम तो आपका जो
जो संकट है, जो पीड़ा है, जो समस्या है, उसको भगवान के आगे, भगवान के सामने कह सकते हैं। कहना हमारा फर्ज है, करना ना करना भगवान के ऊपर है। तो आप अपना गोत्र, अपना नाम, अपना स्थान मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपके परिवार की सुख शांति के लिए, आपके बच्चों के विवाह शादी के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अरदास लगा सकते हैं, आपके पूरे परिवार के लिए। तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान देंगे तो सुबह शाम दोनों समय आरती से पहले आपके परिवार के लिए अरदास लगाई जाएगी श्री राधे श्याम मंदिर में। ये इतना तो हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो मेरे बस का नहीं, ना ही मैं कहूँगा, क्योंकि जो चीज़ें भगवान ने करनी हैं वो कोई इंसान नहीं कर सकता। चाहे दुनिया का कितना भी ताकतवर इंसान हो, वो नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने जो सोच रखा है आपके लिए वो ही होगा। लेकिन भगवान के आगे प्रार्थना अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो जिस तरह चिड़िया का संकट धन्यवाद धन्यवाद करने से 5 साल का संकट कुछ ही घंटों में टल गया, इसी तरह हमारे दुख भी भगवान का धन्यवाद करने, भगवान के पे अरदास करने, प्रेयर करने, प्रार्थना करने, निवेदन करने से, हाथ जोड़ने से हमारे संकट भी जो सालों साल के बाद टलने हैं तो जल्दी ही टल जाएंगे, ऐसा विश्वास है। क्योंकि विश्वास के ऊपर ही आज दुनिया कायम है और हमें अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है। हम विश्वास के साथ चलते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, क्योंकि हमें उतना ही बोलना है जितना हम कर सकते हैं, ज़्यादा हमारे बस का नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमें ऐसे जंजाल से बाहर निकाल दो, तो दोस्तों मैं कौन होता हूँ इस जंजाल से बाहर निकालने वाला? मैं भी आपकी तरह एक साधारण सा इंसान हूँ। ये पढ़ाई है जिसको हम आपको बता रहे हैं, बाकी आपके कर्मों का जो फल है आपको मिलना ही है। आप अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्मों का फल आपके सामने आएगा, बुरे कर्म आपके कटेंगे। भजन कीर्तन किया करें। एकादशी का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। आज के दिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पास, उपवास का मतलब भगवान के पास, भगवान मतलब अपनी आत्मा के पास रहें, किसी का बुरा ना कहें, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहें, सात्विक रहें, सात्विक बोलें, सात्विक खाएं, सात्विक देखें, सात्विक सुने, किसी की निंदा चुगली ना करें। तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। एक बार फिर से मैं अपना नंबर आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी जन्म पत्रिका सेंड कर सकते हैं और अरदास के लिए आपका नाम, गोत्र और पता भी सेंड कर सकते हैं। नंबर है 9315336907 9315336907। तो दोस्तों, कई लोगों की शिकायत थी कि आप बहुत आस्ता आस्ता बोलते हैं, स्लो बोलते हैं, आस्ता आस्ता। तो अब हमने थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ, तो आप लोग कह रहे थे तेज़ी से सब कुछ बता देते हैं आप, हमें समझ नहीं आता। तो जाएं कहाँ? जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। राधे राधे।